यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 50 मिनट बातचीत की। पुतिन से बात करने से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी 35 मिनट तक बात की थी। भारत वो देश है जिससे युद्ध लड़ रहे दोनों पक्ष बात कर रहे हैं। ये उन लोगों को भी करारा जवाब है जो बोल रहे थे कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन नहीं बना पाएगा। बहरहाल पुतिन से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कही जो शायद अभी तक दुनिया के किसी नेता ने नहीं कही। यह शायद एक ऐसा सुझाव था जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधी बात करें। ये बात सुनने में तो बेहद ही साधारण लगती है, लेकिन पीएम मोदी का यह सुझाव युद्ध रोकने का सबसे कारगर उपाय है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया भर के नेताओं से बातचीत करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे, जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने पुतिन से आग्रह किया कि वो अपनी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधी बातचीत करें। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत इस पूरे संकट में एक बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के संघर्ष ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। अमेरिका सहित नेटो के बहुत सारे देश एक तरफ हैं जो रूस के विरोध में हैं, दूसरी तरफ रूस के भी समर्थन में कई देश आगे आ गए हैं। ये समय भारतीय कूटनीति की अग्नि परीक्षा का भी है, क्योंकि भारत के रूस और अमेरिका दोनों के ही साथ सैनिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध हैं और अभी तक भारतीय कूटनीति इस अग्नि परीक्षा में खरी उतरती नजर आ रही है। दोनों ही पक्ष भारत से बीच बचाव और समझौते की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुतिन ने इस बीच प्रधानमंत्री मोदी से बात की। पुतिन दरअसल पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में है, एक फ्रांस, एक इजराइल और एक भारत। सोमवार 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से बात की। पुतिन से तो मोदी की बातचीत लगभग 55 मिनट तक चली और उस दौरान पुतिन से मोदी ने शांति बनाए रखने और ज़ेलेंस्की से बातचीत शुरू करने के लिए कहा। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने मोदी से बातचीत के बाद कहा कि भारत भारतीय छात्रों के यूक्रेन से इवैक्यूएशन में की गई प्रगति के मामले में यूक्रेन से बहुत खुश है। दरअसल देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो इस पूरे तनाव से अलग रहते हुए भी एक अलग छवि के साथ सामने आए हैं। नेटो देशों में भी कई ऐसे देश हैं जो अब भारत के रुख की तारीफ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी भी देश पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो किसी तनाव के समय एक पक्ष या दूसरे पक्ष के साथ रहे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.